अभी तक आपने एस्ट्रो तक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें। क्या सचमुच पीतर नाराज होकर कष्ट देते हैं? ओम श्री गणेशाय नमः। ओम पृथिभ्यो नमः। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। प्रिय श्रद्धालुजनों, आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसके बारे में हमारे समाज में सबसे अधिक भ्रम, सबसे अधिक डर और सबसे अधिक अंधविश्वास फैलाया जाता है। जब भी किसी के घर में शादी में देरी होती है, संतान नहीं होती, व्यापार ठप हो जाता है या घर में हर वक्त झगड़े होते हैं, तो अक्सर एक ही बात सुनने को मिलती है, तुम्हारी कुंडली में पितृदोष है, तुम्हारे पूर्वज तुमसे नाराज हैं। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? आज हमारे सनातन शास्त्र यही कहते हैं। क्या वह माता पिता और पूर्वज जिन्होंने जीवन भर हमें प्यार दिया, मरने के बाद अचानक हमारे दुश्मन बन जाते हैं और अपने ही बच्चों को तड़पाते हैं? आज हम इस विषय को किसी लोक कथा या मनगढ़ंत बातों से नहीं बल्कि वेदों, उपनिषदों, भगवत गीता, महाभारत और गरुड़ पुराण के आलोक में समझेंगे। आज हम जानेंगे कि पितृदोष वास्तव में पितरों का क्रोध है या हमारे अपने कर्मों का फल। इस विषय को गहराई से समझने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि पितृ आखिर हैं कौन। सनातन धर्म में पितृ केवल वे लोग नहीं हैं जो हाल ही में शांत हुए हैं। हमारे पिता, पितामह, दादा, प्रपितामह, परदादा और हमारी वह पूरी वंश परंपरा जिन्होंने इस धरती पर हमारे अस्तित्व को संभव बनाया, वे सभी पितृ कहलाते हैं। ऋग्वेद में पितरों का स्थान बहुत उच्च माना गया है। वहाँ भय का कोई स्थान नहीं है। ऋग्वेद में प्रार्थना की गई है, आगच्छन्तु नो पितरः सौम्यासः, अर्थात हे हमारे पूजनीय और सौम्य गुणों से युक्त पितरों, आप पधारें, हमारे यज्ञ को स्वीकार करें और हमारा कल्याण करें। ध्यान दीजिए, वेद पितरों को किसी डर या आतंक का माध्यम नहीं बल्कि कृपा, सुरक्षा और आशीर्वाद का स्रोत मानते हैं। वे हमारे रक्षक हैं, भक्षक नहीं। सनातन परंपरा कहती है कि जब कोई मनुष्य इस धरती पर जन्म लेता है तो वह अपने सिर पर 3 अदृश्य ऋण, जो इसे कर्ज कहते हैं, लेकर आता है। देव ऋण प्रकृति और ईश्वर के प्रति, ऋषि ऋण ज्ञान और संस्कृति के प्रति, और पितृ अपने माता पिता और पूर्वजों के प्रति। ये 3 ऋण होते हैं। जो अपने पूर्वजों के प्रति आभार व्यक्त करना कि उन्होंने हमें यह शरीर दिया, यह परिवार दिया और यह संस्कार दिए। इसीलिए तैत्तिरीय उपनिषद स्पष्ट आदेश देता है, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, यानी माता और पिता को देवता के समान मानो। अब सवाल यह उठता है कि यदि वे देवतुल्य हैं तो फिर पितृदोष शब्द कहाँ से आया? भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 3 अध्याय के 35वें श्लोक में कहा है, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्व स्वनुष्ठितात, अर्थात अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करना ही सर्वश्रेष्ठ है। पितृधर्म भी उसी स्वधर्म का एक हिस्सा है। जब मनुष्य अपने जीवित माता पिता की उपेक्षा करता है, अपने कुल की मर्यादा को भूल जाता है, तब प्रकृति में एक आध्यात्मिक असंतुलन पैदा होता है। इसी असंतुलन को ज्योतिषी और शास्त्रों में पितृदोष का नाम दिया गया है। यह पितरों की दुश्मनी नहीं, हमारे अपने कर्तव्यों से भागने का नतीजा है। महाभारत के युद्ध की शुरुआत में अर्जुन ने घबराकर भगवान श्री कृष्ण से एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही थी। गीता के पहले अध्याय का 42वां श्लोक
ध्यान से सुनिए और जानिए। संकरो नरकायैव कुलघ्नानाम कुलस्य च पतन्ति पीतरो ह्येषां लुप्त पिंडोदक क्रियाः। अर्जुन कहते हैं कि जब कुल का नाश होता है, संस्कार खत्म होते हैं, तब पिंडदान और जलदान जैसी क्रियाएं लुप्त हो जाती हैं और पीतरों का पतन होता है। इस श्लोक का असली और गहरा अर्थ समझिए कि जब कोई परिवार अपनी जड़ें, अपनी संस्कृति, अपने संस्कार और अपने पूर्वजों की स्मृति को खो देता है तो उस वंश की आध्यात्मिक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। यह अपनी सांस्कृतिक निरंतरता को बनाए रखने का मामला है। यहाँ मैं आपसे अपने दर्शकों को से एक सीधा प्रश्न पूछना चाहता हूँ, जरा ठंडे दिमाग से सोचिए। यदि किसी व्यक्ति ने जीते जी अपने वृद्ध माता पिता का तिनका तरसाया, उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ दिया या घर के कोने में अकेला तड़पने के लिए छोड़ दिया और उनकी मृत्यु के बाद पितृपक्ष में लाखों रुपये खर्च करके भव्य श्राद्ध करवा दिया, क्या शास्त्र उसे एक आदर्श पुत्र कहेंगे? क्या उसे पुण्य मिलेगा? शायद कभी नहीं, क्योंकि जीवित माता पिता की सेवा ही मृत्योत्तर मतलब मृत्यु के बाद के संस्कारों से श्रेष्ठ मानी गई है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को मृत्यु के बाद की यात्रा और श्राद्ध के बारे में विस्तार से बताया है, लेकिन हमें श्राद्ध शब्द के मर्म को समझना होगा, इसे जानना होगा। श्राद्ध शब्द किसी डर के लिए नहीं बना, यह है श्रद्धा से बना हुआ। मतलब सच्ची श्रद्धा, सम्मान और कृतज्ञता के साथ अपने पूर्वजों को याद करना ही श्राद्ध है। मनुस्मृति कहती है श्राद्धे न पीतरस तृप्यन्ति, अर्थात श्रद्धा से किए गए कर्म से पितर तृप्त और संतुष्ट होते हैं। तो फिर क्या जीवन की हर समस्या पितृदोष है? बिल्कुल नहीं। आज के समय में यह सबसे बड़ा व्यापार बन चुका है। अगर आपकी नौकरी छूटी, व्यापार में घाटा हुआ या सेहत खराब हुई तो तुरंत उसे पितृदोष का नाम दे दिया जाता है। शास्त्र कर्म प्रधान है। आपकी सफलता का कारण आपकी मेहनत में कमी, गलत फैसले, खराब स्वास्थ्य या विपरीत परिस्थितियां भी हो सकती हैं। हर कठिनाई के पीछे पूर्वजों को दोषी ठहराकर समाज में डर का माहौल बनाना सनातन धर्म के सिद्धांतों के खिलाफ है। तो फिर किन कर्मों से पितृ ऊर्जा असंतुष्ट होती है? शास्त्रों के अनुसार जीवित माता पिता और बुजुर्गों का अपमान करना या उनकी उपेक्षा करना, कल की अच्छी परंपराओं और सदाचार का पूरी तरह त्याग कर देना, अपने स्वार्थ में आकर दूसरों का हक मारना या परिवार में अधर्म करना। इसका उपाय क्या है? इसके लिए किसी महंगे चमत्कार या तांत्रिक अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है। इसके 4 सरल और अचूक उपाय शास्त्रों में बताए गए हैं। पहला है, यदि आपके घर में बुजुर्ग माता पिता आपसे प्रसन्न हैं, उनका दिल नहीं दुखता, तो यह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा पितृयज्ञ है। दूसरा है, पितृपक्ष या अमावस्या के दिन पूरी श्रद्धा से अपने पूर्वजों के नाम से जल अर्पित करें और उनके अच्छे कार्यों को याद करें। गौ सेवा, गायों की सेवा, जरूरतमंदों को अन्नदान का दान और प्यासे के लिए पानी की व्यवस्था करना भी बहुत बेहतर होता है। चौथा है, अपने जीवन को सत्य, धर्म और ईमानदारी के मार्ग पर ले जाना, ताकि आपके पूर्वजों को आपके वंशज होने पर गर्व हो। सनातन धर्म हमें डराना नहीं, अपने कर्तव्यों को याद रखना सिखाता है। वह श्राप की भाषा नहीं बोलता, वह संस्कार सिखाता है। पितृदोष का वास्तविक समाधान किसी अंधविश्वास में नहीं, बल्कि अपने जीवन को कृतज्ञता और सेवा मर्यादा से जोड़ने में है। जब एक संतान अपने पूर्वजों का सम्मान करती है तो आने वाली
पीढ़ियों के लिए भी धर्म का मार्ग रोशन हो जाता है। आइए हम सब मिलकर अपने पूर्वजों के चरणों में प्रार्थना करें। ओम पृथिव्यः स्वधा येभ्यः स्वधा नमः सर्वे पीतरः प्रसन्ना सन्तु सर्वेषां कुलानां कल्याणं भवतु। ओम शांति शांति शांति। प्रिय श्रद्धालुओं, यदि आपको शास्त्रों पर आधारित यह प्रमाणिक जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें ताकि समाज से यह डर दूर हो सके। और कमेंट बॉक्स में अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए अवश्य लिखें ओम पृथिव्यो नमः। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। हरिओम नारायण। क्या कहती है आपकी राशि? कैसा होगा आपका दिन? क्या है आपके लिए शुभ रंग? कौन सा उपाय आपके बिगड़े काम बना देगा? पर्व और त्योहार मनाने से आपको क्या लाभ होगा? ग्रहों के बदलते गोचर कैसे आपकी किस्मत पर असर डालते हैं? अपनी किस्मत चमकाने के लिए आप क्या विशेष उपाय करें? ये सब जानने के लिए देखिए एस्ट्रो तक, सिर्फ एस्ट्रो तक, सिर्फ एस्ट्रो तक। नमस्कार।